टिया बनकर तैयार हो चुकी है। बाबा जी जय बोलो जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ जी। कहाँ से आए बाबा जी आप? हम उत्तराखंड से आए हैं, हिमालय महाराज जी। उसके लिए थोड़ा हटाना है महाराज जी, वो है ना लगा हुआ, उसके लिए थोड़ा हटाना है, ये भी हटाना बोला। फिर बाबा जी से बातचीत करते। बाबा जी उत्तराखंड से आए हुए हैं? हाँ जी किस अखाड़े से? हम श्री पंचायत निरंजनी अखाड़े से हैं। पंचायत निरंजनी अखाड़े। नागा बाबा सुदर्शन गिरी। तो बाबा जी आपका तो बहुत बड़ा अखाड़े के लिए जगह है, तो आप बाहर क्यों यहाँ पे? हम नागा बाबा लोग हैं, हमारे धुने लगते हैं जितने भी यहाँ से बाहर है। हाँ। अंदर हमारे और साधु संत बड़े महंत श्री महंत लोग रहते हैं। हाँ। और जो भी ये टेंट है सब नागा बाबाओं के हैं। अच्छा, ये बाहर बात हाँ जी, तो निरंजनी अखाड़े जो नागा बाबा हैं उनके टेंट लग रहे हैं। जी जी, नागा बाबा आप हैं जी। तो अभी तो आप वस्त्र में हैं वैसे? हाँ, अभी वस्त्र में भी जो टेंट तैयार हो जाएंगे 4 तारीख को हमारे देवता यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम लोग वस्त्र हटा देते हैं। अच्छा, देवता आएंगे? हाँ, अभी देवता हमारे 4 तारीख को आएंगे। हाँ। छावनी प्रवेश हमारा 4 तारीख को है। हाँ। तो 4 तारीख को देवता आ जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग तो निर्वस्त्र होकर बैठे? निर्वस्त्र होकर बैठे। ठंड में, रात में भी, दिन में? दिन रात ऐसे निर्वस्त्र रहते हैं। अच्छा, और शाही स्नान आपका कब होगा? शाही स्नान हमारा 14 तारीख को। 14 तारीख को? हाँ जी। जब एक साथ शाही स्नान की परंपरा हम जानना चाहेंगे, हमारे कुछ आपके भक्त भी हैं वो भी जानना चाहेंगे। शाही स्नान नागा बाबाओं का स्नान होता है, जो शाही स्नान होता है। और जो एक कुंभ मेला है 4 जगह भरा जाता है। हाँ। कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम अमृत की जलें पड़ी, तो जैसे अपना एक इलाहाबाद हो गया, तो अपना उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया। हाँ। तो इसमें जो मेन महत्व है ये अपना कुंभ मेले का नागा बाबाओं का स्नान होता है। हाँ। जो मेन महत्व है नागा बाबाओं का स्नान होता है। उसके बाद हमारे महंत श्री महंत देवी देवता स्नान करते हैं हम लोगों के साथ, भगतगण स्नान करते हैं। तो जो मेन स्नान है नागा बाबाओं का ऐसा। तो मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को जी, शाही जी। स्नान होगा, कितने बजे आप लोग निकलेंगे? ऐसा है जो क्या परंपरा होती है मकर स्नान की? संक्रांति में जो हमारी जब पेशवाई निकलती है तो उसमें हमारी परंपरा होती है कि जितने भी नागा बाबा होते हैं वो धर्मध्वजा के नीचे, जैसे हमें सुबह 2 बजे जाना हो तो 12 बजे तैयार होकर धर्मध्वजा के नीचे गुरु महाराज के जहाँ नीचे तैयार होकर खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद 2 बजे निकलते हैं हम लोग। तो जो टाइम होता है हम लोगों का शाही स्नान का 4 बजे, 4:15 बजे, जो भी टाइम निर्धारित किया जाता है अखाड़े से, उस टाइम पे हम लोग स्नान करके आते हैं शाही स्नान। अच्छा, शाही स्नान एक साथ निकलते हैं? एक साथ निकलते हैं। जैसे कि अभी निरंजनी अखाड़ा निकलेगा तो कुछ देर बाद जूना अखाड़ा निकले, ऐसे ही सब अखाड़ों टाइम टेबल होता है। हाँ। तो उस हिसाब से हम लोग स्नान करते हैं। अच्छा बाबा जी, बड़ी परिश्रम, बड़ी आप लोग अपने जीवन को, बहुत त्याग होता है आपके जीवन जी, में जी, जी। नागा साधु के लिए। हाँ, हम लोग त्याग के हम लोग निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन जो अभी हम पहनते हैं तो अपने समाज के हिसाब से हम लोग वस्त्र पहनते हैं। और जो कुंभ मेला था उसमें हम निर्वस्त्र रहते हैं। और अपने जो हमारे स्थान है उत्तराखंड में, तो वहाँ भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं, अंगोछा और ये डाल के और बभूति रमा के रहते हैं जितने भी नागा बाबा हैं ऐसा। तो हम लोग कुंभ मेला करने आते फिर चले जाते हैं। और अच्छा, रहते कहाँ है फिर आप? हम उत्तराखंड कुटियाओं में रहते हैं, कोई कहीं ऐसा। लेकिन दिखते नहीं है? दिखते नहीं है कि जंगलों में रहते हैं हम लोग, तो दिखते नहीं है। तपस्या भंग ना हो इसलिए। जी जी जी। हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तपस्या भंग नहीं कर तो रहे हैं। हम लोग क्या है, हर साल में हम 2 तपस्या 3 तपस्या करते हैं। एक अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। अग्नि के बीच में? हाँ जी, अभी जैसे जनवरी ये महीना चल रहा है तो उसमें जलधारा करते हैं। हाँ। जो मटके होते हैं उनमें पानी भरा जाता है रात को, सुबह हम 4 बजे से स्नान करते हैं। ये हम लोग इतनी ठंड में? हाँ जी, तो ये हम लोग अपने वहाँ पे करते हैं तपस्या। अग्नि में कैसे होता है? अग्नि में जो गर्मी पड़ती है, जब पूरी टेम्परेचर 50 ऐसा हो तो उस टाइम धुनियाँ लगती हैं बाहर, 7 धुने लगाते हैं हम लोग। हाँ। उसमें 108 गोसे होते हैं, छाने जिसको कहते हैं, वो लगाए जाते हैं। उसके बीच में हम लोग बैठते हैं। इतनी गर्मी जब 50 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय आप आग लगा के बैठते हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो उस टाइम हम लोग बैठते हैं। शरीर जलता नहीं है? नहीं नहीं, सब गुरु महाराज की कृपा है, दिखाते हैं हमको। इतनी शक्ति कहाँ से आती है? ये सब गुरु लोगों की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है ना? हाँ जी। बड़ी तपस्या, बड़ा त्याग करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सत्य। सांसारिक जीवन से आप कब दूर हुए? हम बचपन के नागा बाबा हैं। मैं बचपन से ही नागा बना हूँ। मैं 8-9 साल का नागा हूँ। फिर हमने नागा सन्यासी जीवन में पढ़ाई किया है। सब सन्यासी जीवन में रह के रहन सहन सब नागा, बचपन से हम नागा सन्यास लिया हमने 9-10 साल की उम्र से। कभी आकर्षण नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम सांसारिक लोग, माया भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं, कभी नहीं होता? कभी नहीं होता। हम लोग इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। हम केवल मेले में जब भी हम लोग आते हैं, बाकी हम पब्लिक से दूर ही रहते हैं। जितना होता है हम लोग पब्लिक से दूर रहते हैं ऐसा। तो मेला करने ही आते हैं हम लोग यहाँ पे। स्त्रियों से तो कभी कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं रखते नागा बाबा लोग, किसी स्त्री से कोई मतलब नहीं रखते हम लोग। अपनी तपस्या और अपने भजन में लीन रहते हैं। पूर्णतः ब्रह्मचारी। लेकिन बहुत कठिन होता है ये। कठिन होता है, यही त्याग है, सबसे बड़ी
त्याग ये साधु के लिए कि जो अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर दे, वही साधु है। अपने आप को साधना वही साधु है। जिसने त्याग कर दिया, हर चीज़ को त्याग कर दिया, वो साधु है। साधु। तो हर चीज़ को त्यागना पड़े, संसार से लेकर हर चीज़, मोह माया सबको त्यागना पड़े तो वो साधु बने। लेकिन बाबा जी, जैसे आप ये महाकुंभ में रहेंगे 45-50 दिन, तो हम जैसे आम लोगों से बातचीत आप करते हैं, हाँ जी, मिलते हाँ जी। हैं, जी। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है हम लोगों को, पब्लिक के बीच में रहने से बढ़िया अच्छा लगता है। उनको हम खुद ज्ञान दे सकें, अपने ये जो हमारा संन्यास जीवन है, जो हमारा धर्म है, उसके बारे में उनको बता सके, तो हमारा भी सौभाग्य है और उन लोगों का भी सौभाग्य है कि हम लोग आते हैं मेले में। हम इसीलिए कोई भगत आए, हम उसको अपने बारे में बताएं, अपने धर्म के बारे में बताएं। महाराज जी, आप हमारे धर्म के प्रहरी हैं। जी 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 आप हमारे देश के रक्षक भी हैं। जो धर्म का ये देश है, तो आप ही लोगों की प्रतिज्ञा, आप लोगों की वजह से ही सब कुछ कायम है। जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को, श्रद्धालु को? लाखों करोड़ों लोग हम आएंगे। तो यही कहते हैं सभी लोगों से कि महाकुंभ है, महाकुंभ में आओ और साधु संतों में रह के अपने धर्म के बारे में जानकारी, कहीं श्रीमद् भागवत कहीं कुछ, तो आके अपने धर्म के बारे में जानकारी, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। अपने जो साधु जीवन है उनके बारे में जानो कि हमारे जो साधु लोग हैं कैसे रहते हैं, हमारी कैसे साधु लोग की परंपरा है, कैसे हम ये लोग रहते हैं। क्या हमें क्यों भी हमारे पास भगत या जो भी जितने भी हमारे भगत लोग हैं, हम तो यही कहते हैं कि साधु संतों के पास आओ, उनकी सेवा करो, उनसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करो। और ये जो कुंभ है, ये महाकुंभ है, 144 वर्ष बाद आया है। 144 साल बाद। ऐसा क्यों? ये तो 14 साल में आता है ना? 12 साल में आता है। 12 साल में। ये 12 साल में कुंभ आता है, लेकिन ये 144 वर्ष बाद ऐसा कुछ सौभाग्य है, बनता है समय पे, जब कहते हैं कि 12 कुंभ होते हैं जब एक जगह, जब वो आता है वो कुंभ। अच्छा। जी, तो वो 144 वर्ष बाद आता है। तो ऐसे जब 12 कुंभ हो जाते हैं एक जगह, तो ऐसे घूम के सिस्टम चलता है। नहीं तो अर्ध कुंभ हमारा 3 साल में 6 साल में होता है, और पूरा कुंभ हमारा 12 साल में होता है। 12 जी। तो आप, ये हमारा सौभाग्य कि आपसे बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग तो देखिए सब लोग खड़े हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। जी 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 लेकिन बहुत सारे जो आपके श्रद्धालु हैं, हमारे जी। माध्यम से उन तक बात पहुंचेगी। जी जी। तो आपकी तपस्या जो है, वो भगवान के बहुत नज़दीक आप होते हैं, जी, क्योंकि जी। आप इतनी कठिन तपस्या करते हैं। इतनी गर्मी में आप आग के बीच में बैठते हैं, ठंड में आप पानी में, बर्फ वाले पानी में नहाते हैं। जी। आप वेशभूषा, आप कुछ भी नहीं कपड़ा पहने, हम लोग इतनी जैकेट, स्वेटर, और ये देखिए कैसे पहने हुए हैं सब ये भाई लोग हमारे। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हो पाता है? ये सब गुरु महाराज की कृपा है, भक्ति है। तो जितनी गुरु महाराज की, महादेव की हम भक्ति करते हैं, जैसे उनकी मोह माया से हट के, सब चीज़ से परे होके हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो सब उन्हीं की कृपा है। उन्हीं के भजन में लीन रहते, कोई सी हम तपस्या करें, मेला करें, सब उनकी कृपा से होता है। सब उन्हीं से शक्ति मिलती है। आप अपने निजी जीवन के लिए ये त्याग है कि संसार के लिए? निजी के लिए हमारा कुछ त्याग नहीं है, सब संसार के लिए त्याग है। हम निजी के लिए कोई त्याग नहीं है, सब संसार के लिए त्याग है। हम जो भी तपस्या करते संसार के लिए करते, अपने लिए निजी कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए जान गए कि हम मानव शरीर में आए हुए हैं, प्रभु के, महादेव के करीब हमें जाना है, तो हम इसलिए तपस्या करें कि भगवान के नज़दीक आएँ, कि जो ये पूरा संसार ये इसके लिए ये सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हमारा जो भारतवर्ष है सब सुख शांति में रहे। इसलिए साधु संत जितने तपस्या करते हैं, भजन करते हैं अपने पूरे भारतवर्ष के लिए। ऐसे खुद के लिए कोई साधु भजन नहीं कर रहे, वो सब अपने भक्तों के लिए, अपने देश के लिए भजन करते हैं। बाबा जी, एक अभी अवधारणा थी हम जैसे कुछ लोगों के कि नागा साधु बहुत कठिन होते हैं, बात नहीं करते हैं, और उनसे लोग डरते हैं, उनका अलग रौब खौफ होता है। आप इतने सहज, इतने नॉर्मल, इतनी देर से आप 10 मिनट से बातचीत कर रहे हैं, सरल स्वभाव। ये होता है, देखो ठीक है, उनका भी कहना ठीक है कि नागा बाबा से पब्लिक डरती है, नहीं आती है, वो बात ठीक है। लेकिन ऐसा है कि हम अगर उनको डरा धमका के रखेंगे, तो हमारे बारे में या हमारे जो सन्यास के बारे में उनको कैसे जानकारी मिलेगी, हमारे धर्म के बारे में कैसे उनको पता चलेगा? तो ये वैसे भी आपके दर्शन तो हो नहीं पाते है, महाकुंभ कुंभ में ही तो हो हाँ पाते जी, हैं। कुंभ में आते हैं हम लोग ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस अखाड़े से, अपना नाम बताइए? मैं नागा बाबा सुदर्शन गिरी, और मेरा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा है। पंचायती निरंजनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। और एक संदेश, और अगर महाकुंभ के बारे में कुछ देना चाहें? बस हमारा यही संदेश, सभी श्रद्धालु के आओ और ना गंगा जी में डुबकी लगा के सौभाग्य मिले जी, और धर्म के इस पताखे को और जी जी फहराओ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।